इजिप्ट के भारत के प्रति ऐलान ने अब चौंका दिया है। अब भारत से इजिप्ट को चाहिए बहुत कुछ, लेकिन क्या बदले में भारत ने भी कुछ ऑफर कर दिया है? क्या बदले में तेजस घुस रहा है इजिप्ट के अंदर? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा हड़कंप तो जिनपिंग ने मचा दिया है और जिनपिंग ने अरबों खरबों डॉलर का नुकसान करने का पूरा मन बना लिया है। जिस तरीके का ऐलान किया है, सबसे पहले तो टेस्ला ही जा रहा है और टेस्ला के सीईओ ही जा रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसी है कि भारत से पंगे जिस जिस देश ने लिए उस देश के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इजिप्ट ने हालांकि भारत से पंगा नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर तुर्की का समर्थन करके इजिप्ट फंस गया। इजिप्ट अब भारत से मांग रहा है 1,80,000 टन गेहूं। ये बहुत बड़ी मात्रा है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की बात भी चल रही है कि लगभग ये फाइनल हो गया है। इतना गेहूं इजिप्ट को भारत भेजेगा। लेकिन इन खबरों के बीच एक खबर ऐसी आ रही है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दरअसल 1,80,000 टन ही नहीं चाहिए, बल्कि 5 लाख टन चाहिए इजिप्ट को भारत से गेहूं। और अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ है। बिना इन गेहूं के आगे का गुजारा होना इजिप्ट के लिए बहुत मुश्किल है। आपको बता दें, इजिप्ट सबसे बड़ा खरीदार रहा है रूस यूक्रेन के गेहूं का और यहाँ यूक्रेनी गेहूं ज्यादा पसंद किए जाते हैं। पर जिस तरीके के हालात है, रूस यूक्रेन का जंग अभी भी जारी है और यूक्रेन के ज्यादातर पोर्ट पर रूस ने कब्जा कर रखा है। यहाँ से वो निकलने नहीं दे रहा है यूक्रेनी गेहूं को, तो इजिप्ट को ये गेहूं मिलेंगे भी नहीं। तुर्की के रास्ते कुछ सप्लाई होने की बात चल रही थी, लेकिन ये सप्लाई भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। कारण साफ है कि रूस यूक्रेन और तुर्की के बीच डील फाइनल नहीं हो पा रही है। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में सब एक दूसरे के ऊपर स्वार्थ साधे बैठे हुए हैं। तुर्की फिनलैंड स्वीडन की नाटो में एंट्री को रोक रहा है और कथित तौर पर इसमें कहीं न कहीं रूस का हाथ है। तो तुर्की को भी डिमांड में कुछ चाहिए और रूस उसे गेहूं देने को तैयार है। इस तरह की डील की खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड सोर्स से है, ऐसा नहीं है कि आधिकारिक बयान है। पर अब एक चीज की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है और वो चर्चा हो रही है तेजस विमानों की, क्योंकि इजिप्ट को भारत ने ऑफर कर दिया है तेजस विमान और इस तेजस विमान के साथ भारत ने और भी चीजें ऑफर की है। भारत ने ये कहा है कि हम तेजस विमान के साथ साथ आपके लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कॉप्टर के प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी स्थापित करने में मदद करेंगे। LCA तेजस अगर यहाँ पर एंट्री लेता है तो ये भारत के लिए बहुत फायदे वाली बात हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बातों बातों में बात हो रही है, बल्कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इजिप्ट भी गए थे नवंबर महीने में और अब एक बार फिर 57 मेंबर का डेलीगेशन इजिप्ट पहुंचा है और ये 57 मेंबर सुखोई 30 MKI और C-17 एयरक्राफ्ट के साथ पहुंचे हैं। अब बात यहाँ पर हो रही है कि इजिप्ट को भी चाहिए 70 लाइट कॉम्बैट जेट और इजिप्ट चाह रहा है कि यहाँ लोकल प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। वैसे इजिप्ट एक ऐसा देश है जहाँ अमेरिका, फ्रांस, रूस हर ओरिजिन के जेट हैं। ऐसे में भारत भी ये चाह रहा है कि ये डील यहाँ फाइनल हो जाए और 70 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में तेजस को भारत बेच पाए। वैसे देखना होगा कि क्या ये डील फाइनल होती है। और कुछ देश ये भी मान रहे हैं कि भारत अब इस फूड क्राइसिस के दौरान अपने व्यापार को अलग अलग तरीके से बढ़ाना चाह रहा है। वैसे भारत ऐसा कुछ कर भी रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बवाल मचा कर रखा हुआ है चीन ने। और चीन ने ये बवाल कैसे मचा दिया है? जिनपिंग के एक आदेश ने रातों रात तबाही मचा दी है और खास तौर पर टेस्ला के लिए तो हड़कंप ही मच गया है, यानी एलन मस्क के लिए। एलन मस्क वैसे भी तबाही
मालिक को चारों तरफ से बुला रहे हैं। भारत में प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करना और भारत के साथ पंगे लेने के बाद चीन की बड़ाई कर रहे थे वो, और ये कह रहे थे कि चीन बहुत सही है प्रोडक्शन सेटअप करने में, और ऐसे देश में हम कार नहीं बेचेंगे जिस देश में हमारा प्रोडक्शन न हो। भारत ने कुछ शर्तें दी थी एलन मस्क को, लेकिन एलन मस्क उन शर्तों को मानना नहीं चाह रहे थे। अब जहां चीन ने एलन मस्क को एक तगड़ा वाला झटका दिया कि चीन अपना इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है, और इस दरमियान चीन टेस्ला को प्रतिबंधित करने की बहुत कोशिश कर रहा है, यानी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अब चीन को नहीं चाहिए। ये तो एक छोटी सी चीज थी। अब रातों रात जो खेल किया है चीन ने उसे समझिए। इस वक्त दुनिया भर में चल रही है क्रिप्टो करेंसी और इसका बाजार थोड़ा गर्म हो रहा है। ये बाजार इसलिए भी गर्म हो रहा है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित करेंसी है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर ये करेंसी नहीं चलती है, लेकिन प्रमुख देशों में अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है तो ये जान लीजिए आप। क्रिप्टो करेंसी आप समझिए कि कंप्यूटर जनित बार कोड होते हैं। ऐसा कोई फिजिकल करेंसी नहीं है जैसे कि आप हाथों से गिन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्यूटर वाले बार कोड हैं और इसी करेंसी में खरीद बिक्री होती है। अभी आप देखेंगे एक बिटकॉइन की कीमत है $21,000, जो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये रकम गिरी हुई रकम है। ये पिछले साल नवंबर में एक क्रिप्टो करेंसी बराबर था $78,000 के। चीन में भी ये बहुत धड़ल्ले से चलने लगा, और चीन की छोड़िए टेस्ला के मालिक ने तो इसमें बहुत ज्यादा निवेश कर दिया। टेस्ला ने कथित तौर पर इस पे $2.5 बिलियन का निवेश कर दिया इस करेंसी के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और टेस्ला ने ये कहा था कि ये आने वाले समय में राज करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर के देश जल्द ही क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने लगेंगे और क्रिप्टो करेंसी पर ही फिर व्यापार वगैरह होने लगेगा। अब ये कंप्यूटर जनित जो कोड है इसी को एक करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना कई देशों के लिए शुरुआत में तो लगा चलो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बाद में इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होने लगा। इसके जरिए व्यापार होना भी बहुत मुश्किल होने लगा कि कल की डेट में ये कहाँ फंडिंग जा रही है, किस तरीके की फंडिंग जा रही है, कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होने लगा। क्रिप्टो करेंसी ने अपनी पहुंच कई देशों में बना रखी है, लेकिन अब सबसे बड़ा झटका चीन ने दिया है। चीन ने सबसे पहले वार्निंग दे दी है जितने भी उसके देश में क्रिप्टो करेंसी धारक लोग हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू होगी $0, यानी अभी जो एक बिटकॉइन 21,000 पर डॉलर के बराबर है, ये शून्य के बराबर हो जाएगी, यानी इसकी कीमत हो जाएगी 0, क्योंकि हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। और ये सब कुछ चीन के सेंट्रल बैंक ने कहा है। क्यों? क्योंकि चीन अब खुद का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है चाइनीज युआन। जिस तरीके से टेस्ला की इतनी सारी फैसिलिटी चीन में थी, उसे लगा था कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तो यहीं हो जाएगा, पर अब मस्क को दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा बिटकॉइन को लेकर चाइना की नई मुहिम को। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।